नमस्कार दर्शकों, आज आप इस अध्याय में बैकुंठ धाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बैकुंठ धाम पृथ्वी लोक से कितनी दूरी पर स्थित है और बैकुंठ धाम कैसा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे बैकुंठ कहा जाता है। बैकुंठ धाम जगतपालक भगवान विष्णु की दुनिया है। वैसे ही जैसे कैलाश पर महादेव व ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बसते हैं। इसके कई नाम हैं। साकेत, गोलोक, परमधाम, परमस्थान, परमपद, परमव्योम, सनातन आकाश, शाश्वत पद, ब्रह्मपुर। शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पुण्य से मनुष्य को इस लोक में स्थान मिलता है। जो यहाँ पहुँच जाता है वो पुनः गर्भ में नहीं आता, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अध्यात्म की नजर से बैकुंठ धाम मन की अवस्था है। बैकुंठ कोई स्थान न होकर आध्यात्मिक अनुभूति का धरातल है। जिसे बैकुंठ धाम जाना हो उसके लिए ज्ञान ही उम्मीद की किरण है। इससे वह ईश्वर के स्वरूप से एकाकार हो जाता है। लेकिन जिसके भीतर परम ज्ञान है, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति है, वे ही बैकुंठ पहुंच सकते हैं। वहीं मानवीय जिंदगी के लिए बैकुंठ की सार्थकता ढूंढे तो बैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहां कुंठा न हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि बैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहां कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। व्यावहारिक जीवन में भी जिस स्थान पर निष्क्रियता नहीं होती उस स्थान पर रौनक होती। इस तरह पृथ्वी से बैकुंठ तक की दूरी अब अगर सभी दूरियों को मिला लिया जाए और 1 योजन 12 किलोमीटर माने, क्योंकि 1 योजन में कितने किलोमीटर होते हैं इस पर अलग अलग भारतीय खगोलविदों की अलग अलग राय है, तो पृथ्वी से बैकुंठ तक की दूरी 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा। फिलहाल आज हम अंतरिक्ष में 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। अगर हम इससे कई गुना ज्यादा स्पीड से भी बैकुंठ तक की यात्रा पर निकलेंगे तो भी हमें करीब 12 लाख से 14 लाख सालों का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो हम बैकुंठ तक पहुंच ही नहीं सकते और आगे भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की जा सकती। लेकिन हम सब आज तक ये सुनते आए हैं कि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोकों की यात्रा करते रहते हैं। वहीं गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि जैसे महान ऋषि भी सशरीर जीवित रहते हुए ही कई बार पृथ्वी से स्वर्गलोक तक की यात्रा करते थे और वहां होने वाली सभाओं में हिस्सा लेते थे। जैसे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का विचार पृथ्वी लोक से वशिष्ठ और विश्वामित्र आदि को बुलाकर स्वर्गलोक में ही बनाया गया था। दरअसल ये सभी ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि उन्होंने अपने तपोबल से, मन की गति से कहीं भी आने जाने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसलिए वे कुछ मिनटों या घंटों में ही पृथ्वी से इन लोकों तक की यात्रा कर लेते थे। यानी भौतिकता या टेक्नोलॉजी के सहारे तो कभी नहीं, लेकिन धर्म, आध्यात्म, भक्ति, योग, तप और पुण्य कर्मों के रास्ते तो वहां तक क्षण भर में ही पहुंचा जा सकता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।